बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन 12 मार्च को आएंगे पटना पहुंचकर लोक भवन में 43वें राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। 13 मार्च को राज्यपाल संभाल सकते हैं कार्यभार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे बख्तियारपुर। इंजीनियरिंग कॉलेज, ताजपुर सेतु निर्माण कार्य सहित कई कार्यों का लेंगे जायजा। आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बख्तियारपुर। नीतीश कुमार के साथ बैठक के दौरान भावुक हुए जेडीयू के कई नेता। सीएम नीतीश ने दिलाया भरोसा, कहा चिंता मत कीजिए, बिहार में भी रहेंगे, बिहार के विकास के लिए होता रहेगा काम। निशांत कुमार 8 मार्च को जेडीयू में होंगे शामिल। सदस्यता लेने के दौरान जेडीयू दफ्तर में नहीं रहेंगे सीएम नीतीश कुमार। सियासी एंट्री के साथ बिहार भ्रमण और जनसंवाद करेंगे निशांत कुमार जेडीयू में होंगे शामिल। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने लगाया होर्डिंग और पोस्टर। निशांत के समर्थन में लगाया पोस्टर। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश की इच्छा से सब हो रहा, बिहार का अगला सीएम भी तय करेंगे नीतीश कुमार। रांची में नए सीएम हाउस निर्माण पर बीजेपी हमलावर। 100 करोड़ की लागत से शीश महल बनाने का आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के ज्ञान पर किया पलटवार। गुमला के घाघरा में अज्ञात चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। नगद समेत लाखों रुपए के आभूषण लिए उड़े चोर। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में हुआ दर्दनाक हादसा। मछली मारने के दौरान नाव पलटने से मछुआरे की मौत। समस्तीपुर में वृद्ध का शव मिलने से सनसनी। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में नदी से युवक का शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकालकर कब्जे में लिया। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराधी सुजीत राम उर्फ सुजीत डोम को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा में बेखौफ बदमाशों का तांडव। दिन दहाड़े कारोबारी को मारी गोली। घायल का गंभीर हालत में इलाज जारी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। 141 करोड़ ठगी मामले में धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नामजद आरोपी राखी अग्रवाल अहमदाबाद से गिरफ्तार। गुजरात जेल में बंद है 2 आरोपी, 4 फरार की तलाश जारी। रांची में बाज नहीं आ रहे धमकीबाज। पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की दी धमकी। पुलिस और जगुआर टीम ने चप्पे चप्पे की जांच की। शेखपुरा रामाधीन कॉलेज के छात्रों से अवैध राशि की वसूली। प्रिंसिपल से मिलकर प्रायोगिक परीक्षा में अवैध राशि वसूली का आरोप। धनबाद डीआरएम कार्यालय के वरीय विद्युत अभियंता को सीबीआई टीम ने रेल संवेदक से रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। कार्यालय और आवास में टीम ने 6 घंटे तक जांच की। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर 2000 लीटर देसी शराब किया बरामद। गोपालगंज में सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ बदमाशों ने लूटपाट की। विरोध करने पर चाकू से 9 बार किया हमला। समस्तीपुर में पानी बहाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदला। एक ही परिवार के लोगों को पानी में डुबोकर बेरहमी से पीटने का आरोप। दरभंगा में दिन दहाड़े कारोबारी को मारी गोली। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। समस्तीपुर में बदमाशों ने किराना दुकान के पास की फायरिंग। दुकान के पास खड़ा एक ई रिक्शा क्षतिग्रस्त। गोलीबारी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आरा में अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना को दिया अंजाम। एक युवक गंभीर रूप से घायल। बेतिया में 27 फरवरी को भीषण गैस सिलेंडर विस्फोट कांड मामला। गंभीर रूप से झुलसी एक महिला की इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित परिजनों ने हनुमान चौक पर शव के साथ किया प्रदर्शन। पूर्णिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब बरामद। एक ट्रक से 424 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ की कार्रवाई। कोटवा बाजार में की छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में गांजा स्मैक जब्त। सिवान के आनंद नगर में जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। जेसीबी से कई घरों को तोड़ा। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों में आक्रोश। भोजपुर में एक युवक के लापता होने की खबर। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई बरामदगी की गुहार। 2 दिन पहले बच्चा चोरी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। बेगूसराय में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जातीय विवाद में मारपीट। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान में असामाजिक तत्वों ने चिकन मटन बेचने वाले के दुकान में की तोड़फोड़। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के मुरारपट्टी बाजार की घटना। मुंगेर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। रानी सती मंदिर में चांदी के गहने की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
किशनगंज के सुखानी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एसिड अटैक, 4 लोग घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने बिहार झारखंड के टेम्पो चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, गैंग के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी किए गए 4 टेम्पो भी बरामद। गिरिडीह में डीजे बजाने को लेकर विवाद, रविदास टोला में 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी, 1 युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर में 2 युवकों ने नशे की हालत में मचाया उत्पात, नशे में धुत युवकों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप, आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। धनबाद पुलिस 141 करोड़ की ठगी मामले में की बड़ी कार्रवाई, नामजद आरोपी राखी अग्रवाल अहमदाबाद से गिरफ्तार। खूंटी के कामंता डैम में डूबे युवक का शव बरामद, एनडीआरएफ ने 2 घंटे खोजबीन कर शव निकाला। हजारीबाग में बंद पड़े पत्थर खदान में डूबे सौरभ का शव बरामद, करीब 24 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को किया बरामद। धनबाद डीआरएम कार्यालय में सीबीआई की टीम ने दी दबिश, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संजीव कुमार के चैम्बर में छापा मारते हुए सीबीआई टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। हजारीबाग में बड़कागांव थाना क्षेत्र में नापो खुर्द गांव में हिंसक घटना, विरोध में बीजेपी और आजसू कार्यकर्ताओं ने निकाला धरना। मोतिहारी के सुगौली में जीआरपी पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत की कार्रवाई, 2 युवकों को स्प्रिंग वाले चाकू के साथ किया गिरफ्तार। बाड़न मंडल के लेमुआबाद में गोलीबारी का नया मामला, गोली लगने से पुष्टि से डॉक्टरों ने किया इनकार, कहा एक्सरे में कहीं भी गोली नजर नहीं आ रही थी। पटना सिटी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 मार्च को हुई गोलीबारी में फरार आरोपी गिरफ्तार, 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। अररिया के जोकीहाट में एटीएम कार्ड का रुपए चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। सिवान के सिसवन में तेज रफ्तार का कहर, बोलेरो की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। छपरा में डीएम कार्यालय के सामने महिलाओं के बीच जमकर मारपीट, रिक्शा पर बैठने के विवाद में मारपीट शुरू। भागलपुर पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, शाकचक थाना क्षेत्र के बरापुरा से मोहम्मद दिलकश रमीज के घर से 800 कोडी नियुक्त कप सिरप बरामद। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के बिलवतिया गांव के पास सिकरहना नदी से 1 युवक का शव बरामद, मृतक की पहचान बिलवतिया निवासी बुल्ला सैनी के बेटे छोटेलाल सैनी के रूप में हुई। सिमडेगा में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, हादसे में 38 लोग घायल, जिसमें से 9 लोग की हालत गंभीर, झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर की घटना। हजारीबाग में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा, कार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा में दरियापुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से 1 युवक की मौके पर मौत, धेनु बाजार दरियापुर के पास की घटना। सिमडेगा की कड्डेगा घाटी में बड़ा हादसा, बस पलटने से 5 यात्री की मौत, 38 घायल, 9 की हालत गंभीर। डूबने से नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, खूंटी के कामता डैम में डूबे युवक का शव मिलने से पसरा मातम। शेखपुरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात वृद्ध महिला की मौत, हुसैनाबाद आउटर सिग्नल के पास घटी घटना। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक में मारी टक्कर, सड़क हादसे में 3 युवक की मौत। गुमला के पंसो गांव में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकराई, हादसे में 45 वर्षीय जगदीश दास की मौत। रोहतास के चुनारी थाना क्षेत्र के मल्लीपुर में बाइक की टक्कर से 31 वर्षीय युवक की मौत, पैदल सड़क पर जा रहा था युवक, तभी अनियंत्रित बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। आरा के पीरो थाना क्षेत्र में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर स्कॉर्पियो अपाची की भीषण टक्कर में युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। रोहतास के दिनारा में एक स्कॉर्पियो से टकराई बाइक पर सवार थे 3 युवक। बागा में 2 बाइक आपस में भिड़ी, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 1 की मौत, 1 घायल। गिरिडीह में तेज रफ्तार बाइक सवार ने बाउंड्री वॉल में मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सरिया नदी ट्रेलर ट्रक पेड़ से टकराया, चालक केबिन में फंसा हुआ गंभीर रूप से घायल, काफी मशक्कत के बाद घायल को निकाला बाहर। सिमडेगा के बाशोर में ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत, असंतुलित होकर पलटा ट्रक कैबिन पर रखा सिलेंडर चालक के सिर पर गिरा, मौके पर ही चालक की मौत। बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र में 3 लोगों को वाहन ने कुचला, हादसे में 1 शख्स की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर मौके से फरार। जमशेदपुर में गोविंदपुर एसबीआई ब्रांच में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में गैराज और वॉशिंग सेंटर में भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मोतिहारी के पताही बलुआ मुख्य पथ पर सड़क हादसा, 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर। पटना सिटी में तेज रफ्तार कार ने 4 साल की बच्ची को कुचला, मौके पर ही मौत।
औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर, सड़क पार करने के दौरान बाइक की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल। ईरान जंग से आम जनता की रसोई पर पहली मार, महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, 60 रुपए बढ़े एलपीजी के दाम। 8 मार्च से फिर से खुलेगा पटना जू, बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद खोलने का लिया गया फैसला। यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी, राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री रहे यूपीएससी के टॉपर, मुजफ्फरपुर के राघव झुंझुनवाला को ऑल इंडिया चौथा रैंक। पटना सिटी के दीदारगंज में माता सती की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पटना सिटी में पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पटना में नाइटी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, एआई और आधुनिक तकनीकों पर होगी चर्चा। धनबाद में 154वीं बटालियन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लोहरदगा में 2 दिवसीय साहित्य और फिल्म महोत्सव का आयोजन, साहित्यकार, लेखक, स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म निर्माण से जुड़े लोग हुए शामिल। जामताड़ा के सुभाष चौक स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग की पहल, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को सिलाई, हस्तशिल्प, निर्माण कार्य से जुड़ी दी जा रही तकनीकी जानकारी। शेखपुरा में विकास योजनाओं की अहम बैठक, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक, लंबित कार्य को पूरा करने का दिया गया निर्देश। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह, मुंगेर में पेट्रोल की कालाबाजारी की आशंका पर जिला प्रशासन अलर्ट। नवादा सदर अस्पताल में भीषण आग लगी, दवा भंडार गृह में लगी आग, अग्निशमन टीम ने काफी कोशिश के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के लारे यशस्वी राजवर्धन ने किया कमाल, यूपीएससी में 11वां रैंक लाकर बिहार का नाम किया रोशन। यूपीएससी की परीक्षा में नवादा के रविराज ने किया कमाल, 20वां स्थान हासिल कर जिले का नाम किया रोशन। यूपीएससी परीक्षा में किशनगंज की बेटी जूही दास ने हासिल की सफलता, जूही ने यूपीएससी में 649वीं रैंक की हासिल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। सासाराम में इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप ने स्पोर्ट्स शोरूम का किया उद्घाटन, खेल से संबंधित तमाम तरह के सामान की बिक्री। झारखंड में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ी पहल, अब राज्य के पुलिस थानों को मिलेगी 1477 नए वाहन। लातेहार जिला मुख्यालय में वन विभाग की पहल, एक अनोखा इको नेचर पार्क किया जा रहा तैयार, विभिन्न प्रकार के औषधीय, फलदार और सजावटी पौधों के साथ कई थीम आधारित गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। चाईबासा गोइलकेरा क्षेत्र में 3 जिलों के 250 लोगों की सनातन धर्म में वापसी, शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने वापसी का कराया संकल्प। जमशेदपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में, प्रशासन का बुलडोजर टेलको थाना क्षेत्र के जेमको मोड़ पर गर्जा। ईरान और फिलिस्तीन में लाखों लोगों की मौत के विरोध में समस्तीपुर में जोरदार प्रदर्शन, ईरान पर भी हुए हमले को लेकर जताया आक्रोश। जामताड़ा जिले में रमजान के पाक महीने के तीसरे जुमे की नमाज की गई अदा, बड़ी संख्या में रोजेदार मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे। जिला परिषद सदस्य भोला चौधरी के घर पर बदमाशों ने फेंका बम, इलाके में फैली दहशत, गयाजी के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के रूपसपुर गंगटी का मामला। बक्सर रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्रियों के बीच एड्स जांच, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने चलाया जांच अभियान। सीएम योगी का आज आगरा दौरा, बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक में सीएम होंगे शामिल, बैठक में संगठन से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा। और सीएम योगी का मथुरा दौरा, उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी, ब्रज क्षेत्र के विकास कार्यों पर होगी चर्चा। आज गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा, उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में होंगे शामिल, 427 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 9 और 10 मार्च को सदन में मौजूद रहने को कहा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा संभव। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला एयरोड्रम लाइसेंस, एयरपोर्ट के उद्घाटन की जल्द आ सकती है तारीख।